नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी आजसू पार्टी। 18 जून को परिसदन में हुई आजसू पार्टी की बैठक में डुमरी विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा हुई है। जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने कहा कि आजसू पार्टी यह उपचुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ता अभी से तैयारी में जुट गए हैं और ये भी कहा कि 22 जून को आजसू पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसे इस बार संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर डुमरी और गांडी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित कर झारखंड सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति का विस्तार 4 जुलाई को। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति का विस्तार 4 जुलाई को होगा। इससे संबंधित सूचना केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद पांडे ने 18 जून को जारी कर दी है और बताया कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठक 4 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से रांची के हरमू स्थित सोराय भवन में होगी, जिसमें सभी जिला के अध्यक्ष, सचिव और केंद्रीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक में केंद्रीय समिति के विस्तार के साथ पिछली बैठक के लिए गए निर्णय की समीक्षा की जाएगी। बड़ी खबर, रांची के सेल्समैन अंजनी सिन्हा हत्याकांड का मुख्य आरोपी को पुलिस ने 1 साल के बाद किया गिरफ्तार। 18 जून 2022 को रांची के मोटर पार्ट्स कंपनी काफिला के सेल्समैन अंजनी कुमार सिन्हा की हत्या पलामू के मेदिनी नगर के रेड़वा में कर दी गई थी। ठीक इसके 1 साल के बाद 17 जून 2023 को इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी छोटू रंगसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 साल के बाद ही सही हत्याकांड के मुख्य आरोपी को हिरासत में लेना पुलिस के लिए सकारात्मक बात जरूर है, पर साथ में यह भी सवाल उठता है कि आखिर हत्याकांड के इस मुख्य आरोपी छोटू रंगसाज को पकड़ने में पुलिस को 1 साल कैसे लग गए, जबकि वह बगल के जिले गढ़वा को अपना ठिकाना बनाए हुए था। बड़ी खबर, 7वें वेतनमान का है मामला। मंत्री सीएम के निजी स्थापना में कार्य करने वाले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि फिर से अटकी है। मुख्यमंत्री, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एवं दर्जा प्राप्त मंत्रियों की निजी स्थापना में कार्य करने वाले कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने का मामला एक बार फिर से लटक गया है। पिछले 2 साल से इन कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन शीर्ष स्तर पर संचिका पहुंचते ही उस पर ब्रेक लग जाता है। राज्य के आला अधिकारियों की क्वेरी के बाद संचिका अलमारी में बंद हो जाती है। बड़ी खबर, देश के तमाम आईआईटी सहित अन्य तकनीकी संस्थानों में एडमिशन के लिए जेईई एडवांस लिया जाता है। साल 2023 का परिणाम जारी कर दिया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक लोहरदगा के रहने वाले आयुष सिंह झारखंड टॉपर बने हैं। उन्हें देश भर में 94वां स्थान मिला है। टॉपर्स की जानकारी मिलने का क्रम अभी जारी है। अब तक आयुष सिंह ही झारखंड के टॉपर हैं। बड़ी खबर, धनबाद पुलिस की गैंगस्टर प्रिंस खान पर दबिश। धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान पर दबिश दी है। कार्रवाई करते हुए उस तक पैसा पहुंचाने वाले 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी धनबाद जिले के एसएसपी संजीव कुमार ने दी है और बताया गया कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही लोग हैं जो प्रिंस के लिए पैसा वसूली करने का काम करते थे। एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि 4 लेयर में रंगदारी की वसूली से लेकर पैसे का ट्रांजैक्शन किया जाता था। रंगदारी मांगने के बाद व्यवसायी के यहाँ किसी किशोर या फेरी वाले को भेजकर पैसे की वसूली की जाती थी। पैसे लाकर दूसरे व्यक्ति को दिया जाता था, जो उसे तीसरे आदमी तक पहुंचाता था। वहां से तय होता था कि रुपया कैसे भेजना है। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल से पुलिस को लेन देन के साक्ष्य भी मिले हैं। बड़ी खबर, झारखंड के स्कूलों में छुट्टियां तीसरी बार बढ़ी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बढ़ती गर्मी और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां तीसरी बार बढ़ा दी है। शिक्षा सचिव के हस्ताक्षर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक झारखंड में संचालित सभी कोटि के स्कूलों में क्लास केजी से 8वीं तक छुट्टी रहेगी। इन क्लासेस की छुट्टियां 21 जून तक रहेंगे। वहीं क्लास 9 से 12वीं की कक्षा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान पढ़ाई में होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। बड़ी खबर, टीचर्स के लिए गुड न्यूज, अब किसी दूसरे काम में नहीं लगेगी ड्यूटी। सीएम ने किया है बड़ा ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों सरकारी विभागों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों के बैठक कर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत करते हुए सख्त निर्देश दिए थे और फिर हेमंत सोरेन ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान राज्य के शिक्षकों को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड एजुकेशनल रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में पहले चरण में 80 स्कूलों को तब्दील किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अन्य किसी काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके लिए भी शिक्षा विभाग नई रूल बुक बनाए।
बड़ी खबर झारखंड के 82% स्कूली बच्चों को मिल रहा शुद्ध जल। जल ही जीवन का आधार है। इसकी महत्ता और मानव जीवन के लिए इसके महत्व को समझते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के हर घर नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। सरकार की फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन योजना के तहत 14 जून तक कुल 61,20,293 हाउस होल्ड को लक्ष्य करते हुए 22,40,000 हाउस होल्ड तक FSTC के माध्यम से शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। बड़ी खबर झारखंड पुलिस की रिपोर्ट में खुलासा, कम संवेदनशील त्योहारों में भी झारखंड में विधि व्यवस्था की समस्या हो रही खड़ी। हाल के कुछ वर्षों में कम संवेदनशील त्योहारों सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, मिलादुल नबी में भी विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या खड़ी हो रही है। झारखंड के जो क्षेत्र पहले सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील नहीं थे, अब यहाँ भी पर्व त्योहारों में अशांति का माहौल देखा जा रहा। इसमें संथाल परगना के सभी जिले सहित कोडरमा जिला शामिल है। यह खुलासा झारखंड पुलिस की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में यह बातें भी सामने आई है कि इन दिनों लगभग सभी पर्व त्योहारों में निकलने वाले जुलूसों में युवा, बच्चे और विशेषकर महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखी जा रही है। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि हाल के दिनों में राज्य की धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने और उसे अपवित्र करने की कोशिश करने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर हजारीबाग को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, 27 जून को PM दिखाएंगे हरी झंडी। हजारीबाग को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। वंदे भारत ट्रेन का परिचालन पटना से रांची के बीच होना है और हजारीबाग टाउन स्टेशन पर भी ट्रेन रुकेगी। महज 6 घंटे 30 मिनट में रांची से पटना और पटना से रांची तक का सफर पूरा होगा। यही नहीं, इंटरसिटी एक्सप्रेस भी बहुत जल्द शुरू होगी। रांची से कोडरमा और कोडरमा से रांची ट्रेन का परिचालन होगा। बड़ी खबर झारखंड कांग्रेस में भीतर खाने पक रही है खिचड़ी। आपको बता दें कि झारखंड के सत्ताधारी दल कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। कोई प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए लॉबिंग कर रहा, तो कोई प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। यही हाल मंत्री को लेकर भी है। लंबे संघर्ष के बाद सत्ता की भागीदार बनी प्रदेश कांग्रेस में भीतर खाने बड़ा खेल चल रहा। हेमंत कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के 4 मंत्रियों में से 2 मंत्री सॉफ्ट टारगेट बने हैं। इसकी वजह भी है, इसी आड़ में अगली जाति से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी किनारा लगाने की कोशिश हो रही है। विरोधी खेमे की दलील है कि प्रदेश में पार्टी की कमान जनाधार पर पकड़ रखने वाले को मिलना चाहिए। बार बार याद दिलाया जाता है कि राजेश ठाकुर RPN सिंह के चहेते थे और ऐसे में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उनकी जगह पिछड़ी जाति या ट्राइबल नेता की मांग अन्य नेता कर रहे। बड़ी खबर आज के चतरा जिले में दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या, पुलिस ने इस मामले का किया खुलासा। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या की जाने की वारदात का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल आरोपी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लावालौंग पोटम के जंगल से 14 जून को छत बिछत अवस्था में छात्रा का शव बरामद किया गया था। चतरा SP राकेश रंजन के निर्देश पर सिमरिया SDPO अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में SIT टीम गठित की गई थी। टीम ने अनुसंधान के बाद छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त संतोष कुमार चतरा स्थित लावालौंग का हेड्डम निवासी मोगल यादव का बेटा है। बड़ी खबर सरना धर्म कोड के लिए अब राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता, सालखन मुर्मू का बड़ा बयान। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि प्रकृति पूजक आदिवासियों की आजादी के लिए अब राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता है। आदिवासी सिंगल अभियान ने 15 जून 2023 को भारत बंद कर 5 प्रदेशों के लगभग 50 जगहों पर रेल रोड चक्का जाम कर इसे सफल बनाया और आगे बढ़ाया है। मुर्मू ने कहा कि सरना धर्म अर्थात प्रकृति धर्म की मान्यता भारत के आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी के लिए अनिवार्य है। बड़ी खबर डी राजा का झारखंड दौरा, पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। कहा कि देश को बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी। देश में होने वाले लोकसभा और प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। इसी को लेकर आगामी 23 जून को पटना में सभी विपक्षी पार्टियां बैठक कर रही है। इसी कड़ी में झारखंड में वाम दल की सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी बड़े नेता झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं ताकि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर चुनाव में जीत प्राप्त की जा पाए। इसी क्रम में CPI के पूर्व सांसद सह राष्ट्रीय महासचिव डी राजा रांची पहुंचे।